जो हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो स्विंग ट्रेड्स करते हैं, उनके लिए सर आज क्या है, कौन सा स्टॉक आज आपकी फोकस में है? तो देखिए, पावर सेक्टर में आपने देखा बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। पावर सेक्टर की खासियत क्या है कि यहाँ पर कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें पोटेंशियल आउटपुट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि डिमांड बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से कंपनीज पोटेंशियल आउटपुट के आसपास काम कर रही हैं, तो वो अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं और उनके मार्जिन भी एक्सपैंड हो रहे हैं। एक कंपनी है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। अगर आप देखिए, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। आपको याद होगा चोलामंडलम, कोरोमंडल, ये सब उसी जी। ग्रुप की कंपनीज है। बेहतरीन परफॉर्मेंस है, लगातार इन शेयर्स का जिक्र मैं करता रहा हूँ। आप अगर मुर्गा इस पर्टिकुलर कंपनी को देखें तो इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में कंपनी एक इसका डिवीजन है, जिसमें मोटर्स एंड ड्राइव्स, रेलवेज वगैरह से 17% का रेवेन्यू कंपनी का आता है। Q1 में एक बार हमें पीबीटी में एक डिप्रेशन, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन में एक डिप्रेशन देखने को मिला था। यहाँ पर आप देखिए तो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक करीब 2425 करोड़ के आसपास है। मैनेजमेंट को लगता है कि करीब 40% ग्रोथ रेलवे बिजनेस में इस साल टेंडर्स के थ्रू आएगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव डिस्काउंट हो गए हैं, आने वाले समय में आपको एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। दूसरा बिजनेस इसका है पावर सिस्टम्स में। यहाँ से करीब 30% का रेवेन्यू आता है, जिसमें ट्रांसफॉर्मर, स्विच गियर्स एंड अदर प्रोडक्ट्स आते हैं कंपनी के पास। Q1 में यहाँ पर बेहतरीन 19% वाई वाई सेल्स ग्रोथ देखने को मिली थी। इसके बाद देखें तो जो पावर सिस्टम का सेगमेंट है, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक करीब 60% बढ़ी है, करीब 4600 करोड़ के आसपास की है। Q1 में आप देखिए हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स कंपनी ने क्लॉक किया है, और पीबीटी रिसेंट टाइम में हाईएस्ट क्लॉक किया है, जो करीब 2100 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। 27% वाई वाई की प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ग्रोथ है कंपनी की। अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर बुक करीब 7000 करोड़ के आसपास की है, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85 से 90% का है। तो कंपनी क्या कर रही है, पावर और स्विच गियर दोनों सेगमेंट में कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है। अब देखिए, कैपेसिटी एक्सपेंशन मतलब मार्जिन एक्सपेंशन आने वाले क्वार्टर्स में आपको दिख सकता है। कंपनी ने 55% स्टेक लिया है एक कंपनी है जीजी ट्रॉनिक्स में, जो अगर आप पढ़ते होंगे तो कवच जो सिस्टम है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, इसमें एक बड़ा ऑर्डर जी। बुक इस कंपनी के पास आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो इसके पास बिल्कुल आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है कैनफिन होम्स। देखिए, कैनफिन होम्स जी। का होम को आप देखें तो हाउसिंग फाइनेंस, नॉन हाउसिंग फाइनेंस एंड इसके अलावा डिपॉजिट भी आरबीआई से अप्रूव्ड है कंपनी का। Q1 में कंपनी की डिसबर्समेंट अच्छा नहीं था, 6% डिग्रोथ हमें डिसबर्समेंट में देखने को मिली थी, लेकिन जून मंथ में 15 महीने का हाईएस्ट डिसबर्समेंट कंपनी ने क्लॉक किया। करीब 2500 करोड़ के आसपास का डिसबर्समेंट कंपनी का रहा है। कंपनी का मानना है कि 10,500 करोड़ का डिसबर्समेंट इस साल कंपनी करेगी। नेट एनपीए 80 बेसिस पॉइंट के नीचे जाएगा। अगर आप देखें तो पिछले साल बैंक से करीब 60% के लगभग इनकी फंडिंग रही थी, एनसीडी से 17% की फंडिंग रही थी, और कमर्शियल पेपर से केवल 7% की फंडिंग रही थी, जिसका रेट Q4 में बहुत हाई था। इस साल इन्होंने सीपी की जो कमर्शियल पेपर्स की बोरोइंग की है, उसका रेट गिरा है, तो न्यूज में एक एक्सपेंशन हमें देखने को मिल सकता है। इस बार लो कॉस्ट बोरिंग नेशनल हाउसिंग बैंक से भी इन्होंने की है, जो पिछले साल 16% की थी। इस साल कॉस्ट ऑफ फंड गिरेगा तो न्यूज बढ़ते हुए दिखाई देंगे, डिसबर्समेंट बढ़ेगा तो टॉप लाइन और निम में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो कैनफिन होम को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस है 903। आप करंट मार्केट प्राइस पर 895 865 तक बाय करें, स्टॉप लॉस लगाएं 842 का। मुझे लगता है 1020 के टारगेट 12% ऊपर आएंगे। और जो मैंने पहले आपको सीजी पावर दिया था, इसका करंट भाव है 714, अभी खरीदे, 700 पर भी खरीदे, 666 666 पर स्टॉप लॉस लगाएं। 875 का टारगेट आपको 20% पोजिशनल यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है।